सज्जनों और देवियों, जीवन गुजर और उन्नति ये दो काम हैं। जीवन का गुजर करें और उन्नति करें। जीवन गुजर पहले है, तब उन्नति की बात है। अगर भोजन ठीक से न मिले, वस्त्र न मिले, झोपड़ी भी नीचू झोपड़ी न हो, नीचू पानी बरसता है, अगर चूता है तो ठीक नहीं। घर नीचू होना चाहिए, चाहे झोपड़ी हो। घर हो, भोजन हो, कपड़े हो, गुजर बसर ठीक से हो। तो ये गुजर बसर की बात हुई। इसके बाद उन्नति। उन्नति जो लोग समझते हैं वो ये समझते हैं बड़े पद में चला जाना, बड़ा धन होना, परिवार लंबा हो जाना, स्वामी लोगों का भी बड़ा मठ हो जाना और चेले चाटी ज़्यादा हो जाना, नेता हो जाना, प्रसिद्ध हो जाना, प्रतिष्ठित हो जाना, ये उन्नति समझते हैं। ये भी उन्नति है। लेकिन असली उन्नति क्या है? असली उन्नति का अर्थ है ऊपर। उन्नति का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर उठना। ऊपर उठने का अर्थ है दुखी न होना। उन्नति किसकी है? जो दुखी नहीं होता है। धन दौलत और दुनिया की चीजों में बहुत बढ़ गया और दुखी है, तो उन्नति कहाँ है? दुनिया की सारी उन्नति वालों को देखिए, वो सब दुखी है। रामायण महाभारत दोनों आप देखिए, दुख से भरा है। राजे महाराजे रो रहे, दशरथ रो रहे, कैकेयी कौशल्या घर में रो रही, राम वन में रो रहे हैं, सीता जी लंका में पड़ी रो रही हैं, कौरव पांडव रो रहे हैं। दुर्योधन ने जुआ में जीत करके पांडवों का भी राज ले लिया, लेकिन अंदर से भयभीत है। पांडव तो बेचारे वनवासी होकर रो ही रहे हैं। अवंत में पूरा कौरव वंश कट गया, पांडव वंश भी काफी कट गया। कौरवों में रोने वाले धृतराष्ट्र गांधारी रहे, वो भी दावाग्नि में जल के मर गए। युधिष्ठिर जीवन भर रोते रहे, जो पाप कर्म हुआ था उसको लेकर उनका चित्त जलता रहा। रामायण महाभारत दो हमारे महाकाव्य हैं, और राजी महाराजी के चरित्र हैं। उनको देखो, सुखी कौन है? ये बड़े बड़े उदाहरण हैं, इनको छोड़ दो। अपने गांव में, शहर में देख लो धनियों को, कितने सुखी हैं। चीजें हैं, बाहर से दिखता है। सुख और दुख का अनुभव मन से होता है। ये गुप्त चीज है। फटे कपड़े में हो, साधारण झोपड़ी में हो, अगर उसका मन आनंदित है तो सुखी है। और चमकते हुए महल में हो और खूब साज सज्जा से हो, मन पीड़ित है तो सुखी कहाँ होगा? सुख और दुख के साधन बाहर नहीं है। हम मानते हैं कि सुख का साधन ऐश्वर्य है। सुख का साधन संतुलित मन है, ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य दिखावा है। जैसे भोजन, असली भोजन क्या है? उबला हुआ भोजन, पानी में उबला हुआ हो, वही असली भोजन है। भात तो पानी में उबाला ही जाता है, दाल भी उबाली जाती है, सब्जी भी, सब्जी में पानी होता है उसमें उबल जाता है।
जिसमें नहीं पानी होता है तो पानी में उबाला जाता है। आटा पानी में भिगा करके सेका जाता है, वो भी एक प्रकार का उबला है। लेकिन उसमें हम मसाले और तेल डाल करके खराब करते हैं। हमारे देश से लगा हुआ चीन देश है, मसाला वो लोग जानते ही नहीं, सब उबला हुआ खाते हैं। फॉरेन में अनेक देश ऐसे हैं जहां उबला हुआ सब खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, मसाले नहीं खाते हैं। भारत में नमक मसाला का बड़ा प्रचार है। गर्म देश है, यहाँ तो नमक मसाला और नहीं होना चाहिए। असली भोजन है सादा, ना उबला खाओ, मिर्च मसाले ज़्यादा न खाओ। सरल भोजन जो सुपाच्य भोजन है गरीबों का, वही असली भोजन है। तला बघारा, छौंका, मिष्टान, पकवान कभी थोड़ा मोड़ा ठीक है, बराबर ये चीज़ ठीक नहीं। तन ढकने के लिए कपड़े हैं और कुछ नहीं, रहने के लिए मकान है। ये सबके बराबर नहीं होते हैं, बराबर हो नहीं सकते हैं। सबका पुरुषार्थ अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, योग्यता अलग अलग है, इसलिए सबका बराबर नहीं होगा। मार्क्स का विचार चला तो साम्यवाद, समाजवाद और साम्यवाद ये सिद्धांत रखा गया। समाजवाद का अर्थ है योग्यता के अनुसार लोगों को काम देना और काम के अनुसार दाम यानी मजदूरी देना, ये समाजवाद है। साम्यवाद है योग्यता के अनुसार काम देना और आवश्यकता के अनुसार दाम देना। समाजवाद तो आया, साम्यवाद नहीं आ पाया। रूस में साम्यवाद लाने की चेष्टा थी, लेकिन तब तक समाजवाद भी टूट गया। पूरी दुनिया में समाजवाद साम्यवाद की लहर आई। मार्क्स ने ऐसा आंदोलन किया। अब आंदोलन सच था लेकिन सफल नहीं हुआ। चीन में चल रहा है लेकिन वहाँ भी बदल रहा है। बहुत दिन तक वहाँ भी नहीं रहे, क्योंकि जबरदस्ती दबाना पड़ता है लोगों को। साम्यवाद समाजवाद जरूरी है, लेकिन जिस ढंग से प्रयोग किया गया वो ढंग बहुत दिन तक चलने वाला नहीं था। अपने परिवार में आप सबको दबा करके, मुंह बंद करके समाजवाद लाना चाहें, कब तक लाएंगे? इसलिए जनतंत्र द्वारा ही समाजवाद साम्यवाद जितना लाना हो अच्छा है। सबसे अच्छा तंत्र जनतंत्र है। मनुष्यों को कहने, सुनने, बोलने की छूट, स्वतंत्रता और फिर विवेक से नियंत्रण। तो मार्क्स ने जैसा सोचा था, सोचना तो अच्छा था, लेकिन प्रयोग जैसा किया गया वो प्रयोग सफल होने वाला नहीं था। अंततः जनतंत्र द्वारा ही समाजवाद लाना उचित है और समाजवाद की जरूरत है, साम्यवाद की जरूरत है। ये होने पर भी सबकी योग्यता अलग अलग है। मार्क्स तो सब नहीं हो गए, एंगल्स, लेनिन तो सब नहीं हो गए, योग्यताएं अलग अलग हैं। योग्यताओं के अलग होने से बाहरी स्थितियां अलग हो जाती हैं, लेकिन सुख दुख उस पर निर्भर नहीं करता है। सुख दुख निर्भर करते हैं अच्छे बुरे विचारों पर। आप स्वयं अंदाजिए, जिस घर में आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, उसी में कभी आप सुखी रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं। सवेरे उठे और कोई एक बात खटकने वाली याद आ गई, चाहे वो वैसी बात नहीं, लेकिन मान लिया मन और दुख से भर गए। अब ये घंटों मन में चला, पीड़ित रहे,
धीरे धीरे वो विचार मन से उतर गए और अनुकूल बातों की कल्पना आ गई, वो मन में छा गई, अब सुख हो गया। घर वही है, परिवार वही है, शरीर वही, पैर बटोर के बैठो। सभा में कोई पैर फैला के न बैठे, और अगर न बैठ पावे तो उठ करके पीछे चला जाए। चीजों को लेकर के सुख की कल्पना करना महाभ्रम है। मन की स्थिति से सुख और दुख का अनुभव होता है। मन चंचल है, महत्वाकांक्षी है, इच्छा वाला है, अहंकारी है, वो दुखी रहेगा। मन शांत है, सरल है, निर्मानी है, महत्वाकांक्षा नहीं रखेगा, सहज प्राप्त में संतुष्ट रहेगा, वो सुखी रहेगा। अहंकार जितना बढ़ा चढ़ा होगा जलन उतनी होगी, अहंकार जितना कम होगा जलन कम होगी। जब पूरा अहंकार समाप्त हो जाता है तो चित्त में क्लेश नहीं रहता है। लेकिन ये एक लागे नहीं होता है। पहले तो समझना चाहिए, समझ करके वैसी साधना करनी चाहिए। साधना करते करते ऐसी दशा आती है कि धीरे धीरे अहंकार घटता है, और जितना घटता उतना आदमी सुखी होता है। जो सौभाग्यशाली अपने मन के अहंकार को पूरा का पूरा मिटा देता है वो परम शीतल हो जाता है। ये अवस्था जब आती है तो आदमी पूरा आनंद कंद है। इसलिए सुख दुख की अनुभूति हमारे चित्त पर निर्भर है, पदार्थों पर नहीं। पदार्थ वही हैं, लेकिन दिन में कई बार आप सुखी हो जाते, कई बार दुखी हो जाते हैं। एक पूंजीपति है, नौजवान, वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में ले करके पुचकार रहा है। पत्नी सामने खड़ी है, व्यंजन थाल में रख दी है, जीम रहा है, पत्नी से मीठी बातें कर रहा है, बड़ा मन आनंदित है। इतने में फोन आता है, उठा लेता है। उधर से आता है कि अमुक व्यापार में 10 लाख का घाटा हो गया। अब उसको न पत्नी अच्छी लगती है, न पुत्र अच्छा लगता है, न भोजन अच्छा लगता है। मस्तक पर पसीना आ गया, हाथ धो करके बिस्तर पर लेट गया, मन बेचैन हो गया। चीजों की कमी नहीं, लेकिन मन दुखी हो गया। इतने में फिर घंटी बजती है, उठाता है। मैनेजर कहता मुझसे गलती हो गई, मुनाफा हुआ है, बस मगन हो गया। कैसा है मन? मन के उतार चढ़ाव में सुख दुख की अनुभूति होती है, और मन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। मन ठीक रहना चाहिए, ये ध्यान नहीं देते हैं, कलह करते हैं। माँ बाप से कटुवचन, बच्चों से कटुवचन, भाई से कटुवचन, पत्नी से, पति से कटुवचन कहते हैं। अहंकार में भरे, मीठ वचन नहीं बोल पा रहे हैं। साथियों के प्रति सरलता और प्रेम नहीं है। त्रुटियों की कल्पना कर ली, उसी त्रुटि कल्पना को लेकर के मन विकारग्रस्त कर लिए। त्रुटि तो सबसे हो जाती है व्यवहार में। मैं बोल रहा हूं तो इसमें भाव और भाषा की त्रुटि आ सकती है। आप लोग मौन हैं, क्यों त्रुटि होगी? जो बोलता है उससे कहीं भाव में त्रुटि हो जाएगी, कभी भाषा में त्रुटि हो जाएगी, और जो मौन है उससे क्या त्रुटि होगी? जो काम करेगा उससे काम बनेगा और बिगड़ भी जाएगा। करने से दोनों आता है। इसलिए त्रुटि किससे नहीं होती है? साथियों की त्रुटियों पर हमारी नजर रहती है, अच्छाइयों पर नहीं। इसलिए हम साथियों से वितृष्णा रखते हैं, उदासीन, खिन्नता।
घर घर कलह का कारण यही है। साथियों में गुण देखो, दोष नहीं। दोष कोई आए हैं तो प्रेम पूर्वक उनके निवारण करने के लिए राय दो। स्वयं पवित्र आचरण से रहो और साथियों को पवित्रता की सीख दो। दूसरों को हम पवित्र आचरण संपन्न नहीं बना सकते हैं, राय भर दे सकते हैं, अपने को पूरा पवित्र कर सकते हैं, हमारे में बल है। लेकिन हम साथियों में कलह करते हैं, दूसरे को पूरा शुद्ध देखना चाहते हैं और अपना अशुद्ध रहते हैं। सुख और दुख की अनुभूति मन से है। अब आदमी अपने मन को बिगाड़ के रखता है। खाने की लोलुपता, पहनने की लोलुपता, रुपए पैसे की लोलुपता, अधिकार और सम्मान की लोलुपता, प्रतिष्ठा की लोलुपता, मान बढ़ाई की लोलुपता, तमाम लोभ और लालच हमारे चित्त को विकारग्रस्त करते हैं और चित्त विकारी हो जाता है। रामायण के अनुसार लंकाधिपति रावण पूरे भूमंडल पर सबसे अधिक ऐश्वर्यवान और बलवान था। जब विश्वामित्र दशरथ के पास गए हैं कि मैं यज्ञ करता हूं तो राक्षस लोग विघ्न करते हैं, मैं क्रोध करूं तो मेरा यज्ञ ठीक नहीं होगा, इसलिए उसकी रक्षा के लिए आप राम को दे दीजिए। दशरथ ने कहा, राम तो 16 वर्ष की उम्र से भी कम उम्र के हैं। 16 वर्ष, ऊन नाम कम, 16 नाम 16, 16 वर्ष वाल्मीकि रामायण में आया है। 16 वर्ष से भी कम उम्र के हैं, वो राक्षसों से क्या लड़ेंगे? मैं चलूंगा, लेकिन अगर रावण है तो मैं नहीं जाऊंगा। रावण के सामने मेरे जाने की हिम्मत नहीं है। दशरथ भी रावण से कांपते थे। तो रावण वेद विद्वान, धनी, ऐश्वर्यवान, प्रतापवान, विश्व में चमकता था, लेकिन सुखी कहाँ था? पराई स्त्री की प्रशंसा उसने सुनी और बौखला गया। सुपर्णरेखा ने कहा कि सीता को मैंने दंडकारण्य में देखा है, वैसी सुंदरी स्त्री मिलना दुर्लभ है। वो पागल हो गया। सुपर्णरेखा का नाक कान कटवा लिए थे राम, ये बात जमती नहीं है। राम जैसे शीलवान किसी अबला के नाक कान कैसे कटवा लेंगे? अगर वो कहती मुझसे शादी कर लो तो इससे कोई नाक कान क्यों कटवा लेगा? न शादी करो। नाक कान काटने की बात पीछे से प्रक्षेप हुई है, मैंने रामायण रहस्य में सब लिखा है। सुपर्णरेखा ने सीता की सुंदरता का वर्णन किया है, इसलिए रावण विक्षिप्त हो गया सीता के लिए। समुद्र पार किया, तपस्वी का वेश बनाया, सीता को छला, जबरदस्ती उठा ले गया। इतना घिनौना काम करने वाला सुखी कैसे हो गए? सुखी होना तो संतुष्ट होना है, वो बुरा काम कैसे करेगा? तो सुखी कहाँ था? ना औरंगजेब सुखी था, न बाबर सुखी था, न दुर्योधन सुखी था। कहाँ कौन सुखी था? बड़े बड़े राजे महाराजे सुखी कहाँ थे बेचारे? आज भी नेता लोग सुखी हैं? बड़े बड़े मंत्री एक एक गबन करते हैं अरबों खरबों का, और इसीलिए पार्टी से निकाले भी जाते हैं। जो न्यायी नेता होता अपनी पार्टी से उनको निकाल देता है। जब से भारत आज़ाद हुआ तभी से ये चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू ये काम करते थे, जो गड़बड़ होता था उसको निकाल दी। इंदिरा ने भी किया, आज सोनिया कर रही है। दूसरी पार्टी में भी जो गड़बड़ करने वाले हैं और अच्छे बड़े नेता हैं तो उनको निकाल देते हैं। खरबों खरबों का
गबन करते हैं नेता लोग, सुखी कहाँ है? हमारी दृष्टि सदैव ऐश्वर्य पर है और हमें भ्रम है ऐश्वर्य में सुख है। सोने का मृग सबको दिखाई देता है, राम ही सोने के मृग के पीछे नहीं दौड़े, हम सब दौड़ रहे हैं। सोने का मृग कहीं होता है? कहीं नहीं होता है। और राम दौड़े और धोखा खाए और दुख पाए। हो सकता है राम के विषय में केवल रूपक हो, लेकिन हम लोग तो दौड़ रहे हैं सोने के मृग के पीछे। अगर पदार्थों में सुख की कल्पना है तो सोने के मृग के पीछे दौड़ना है। सबसे ज्यादा आकर्षण है स्त्री और पुरुष के शरीर में। स्त्री और पुरुष का शरीर क्या है? हाड़ का ढांचा, टट्टी पेशाब, रक्त, नसें, मांस अंदर में भरे, ऊपर से चाम लपेटा, और अनेक मानसिक पीड़ाओं से भरा हुआ एक सुंदर युवक या सुंदर युवती। सुखी है वो? सुखी हो तो ये तृष्णा में क्यों पड़े रहें? जिसके लिए हमें सबसे बड़ा आकर्षण है स्त्री पुरुष के शरीरों में, वो सुख कहाँ है? भ्रम है। अविद्या ज्ञान के मिटे बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। सब जीव अविद्या ग्रसित हैं, अज्ञान ग्रसित हैं। वे दुख को सुख मानते और सुख को दुख मानते हैं। भोग दुख है उसको सुख मानते हैं, त्याग सुख है उसको दुख मानते हैं। भोजन करते समय थोड़ा खाना चाहिए, ये कठिन लगता है। जम के खाने में आनंद आता है और फिर तकलीफ भोगते हैं लोग। ये तो रात दिन देख लो, खाने बैठो, लालच लगता और खा लें और खा लें, जम के खा लिए, फिर घंटों परेशान हो रहे हैं। और जो खाते समय त्याग रखा, संयम से खाया, थोड़ा खाया, वो सुखी रहेगा। आजकल घड़ी में बैटरी डाल दी जाती है, साल साल घड़ी चलती है। छोटा सा मसाला का टुकड़ा घड़ी में डाल दी गई, साल भर चलती है। वो घड़ी एक खुराक खाती है, एक खुराक केवल साल भर में। हम लोग तो दिन भर में 3-3 बार खाते हैं, तो ज़्यादा क्यों खाएं? थोड़ा थोड़ा खाएं। लेकिन लालच तो दुख देता है। हर जगह सोने के मृग के पीछे आदमी भाग रहा है। सोने का मृग क्या है? पदार्थों में सुख का आभास, पदार्थों में सुख है, स्त्री पुरुष के देहों में सुख है, महल अटारी में सुख है, ऐसा भ्रम। सुख है संतोष में, सुख है विवेक विचार में, संयम में, सुख है सह लेने में। लड़ने में सुख नहीं है, सहने में सुख है। लड़ेगा उसकी शक्ति निरर्थक जाएगी और चित्त कलह में भर जाएगा। किसी ने गाली दी, मैं चुप रहा, मुझे शांति मिली, और जिसने गाली दी उसको भी पश्चाताप होगा कि हमने गलत किया। अगर हमने भी गाली दी तो और वो गाली देगा, दोनों की आग बढ़ेगी। वीर वह है जो गाली सह ले और गाली न दे। सुख दुख का अनुभव मन से होता है, और मन बहुत सूक्ष्म है, बहुत हल्का सा है। मन को पकड़ लो, मन को वश में कर लो, मन को शुद्ध कर लो, मन को निर्मल कर लो, आनंदित हो जाओ। सभी संत मन को शुद्ध करने की राय देते हैं। मन को शुद्ध करना ही सच्चा भजन है। आप राम रहीम कहें चाहे न कहें, मन शुद्ध करें। कोई संप्रदाय में दीक्षा लें न लें, मन शुद्ध करें। मन की शुद्धि से पूरा जीवन सुखमय हो जाता है। बीज से अंकुर
पौधे फल फूल निकलते हैं, ऐसे मन बीज है। मन निर्मल है, संतुलित है, संतुष्ट है तो आनंद होगा। मन में कलह है तो जब बोलेंगे तो कट बोलेंगे, विकार आएगा, तकलीफ होगी। इसलिए सबको ये समझना चाहिए कि सुख है शांति, और वो तब संभव है जब मन संतुलित हो। मन में ही शांति है, मन में ही अशांति है। मन में शांति है, पूरा जीवन सुख है। मन में अशांति है, पूरा जीवन दुख है। इसलिए सब लोग अपने मन को ठीक करने का प्रयास करो। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, संतों के सत्संग से विचार लो, और अकेले में बैठ करके विचारो, अपने चित्त को शुद्ध करो। अपने मन को हरदम देखो कि मन में क्या उठता है, बैर, कलह, क्रोध, ये सब न उठे, हटा दो। शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, ये सब विचार में लाओ, मन शीतल रहेगा। इसलिए एक मन को ठीक कर लो, सब ठीक हो जाए। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। ये साहब की साखी है, दोहा है। दोहा को साखी कहते हैं। एक साधे सब साधिया, एक मन को ठीक कर लिया उसने, मानो सबको ठीक कर लिया। और मन को ठीक नहीं किया, बात ठीक करता रहा तो सब बेकार हो गया। केवल मन को ठीक करो, हरदम मन पर डटे रहो, मन में विकार आने न दो, मन में अहंकार और दोष आने न दो, मन को निर्मल रखो, पूरा जीवन निर्मल हो जाएगा और फिर परम सुख शांति का अनुभव होगा। मैंने कहा था जीवन निर्वाह और उन्नति, ये मनुष्य के जीवन में दो चीज़ें हैं। निर्वाह तो बिल्कुल भौमिकी चीज़ है, मूल चीज़ है, और कुछ हो चाहे न हो, पेट भरना चाहिए, तन ढकना चाहिए, सोने की जगह चाहिए। इस प्रकार जीवन निर्वाह जरूरी है। इसके लिए सब धंधा करो और उन्नति करो। तो उन्नत में लोग समझते बड़ा महल, बड़ी गाड़ी, बड़ा पद, वो भी अपना महत्व रखता है, लेकिन वो जी को शीतल नहीं कर पाएगा। असली उन्नति है चित्त की निर्मलता, निर्मानता, निष्कामता, पवित्रता, जिससे सच्ची शांति और सुख मिलता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सज्जनों और देवियों, कुछ बातें होती हैं जिनको अगर समझ लिया जाए तो उनके विषय में बंधन कट जाता है। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, केवल समझना रहता है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको समझना भी रहता है और करना भी रहता है। जिसमें केवल समझना है, करना कुछ नहीं है, वो है अंधविश्वास। और जिसको समझना और करना है वो है आत्मज्ञान और दुर्गुणों का त्याग। पहले हम विश्वास को लें। घर से लोग चलते हैं, अगर छूछा घड़ा कोई सामने लेके आ गया तो समझते हैं अब शकुन हो गया। कोई छींक लिया, अब शकुन हो गया। काना ब्राह्मण विधवा स्त्री मिल गई तो अब शकुन हो गया। तेली मिला तब तो बंटा ढार हो गया, और धोबी मिला तो बड़ा कल्याण हो गया। ये सब बातें केवल बकवास हैं।
छींक, किसी के छींक से कोई नुकसान नहीं है। आधा घड़ा भरा हो, पूरा घड़ा भरा हो, घड़ा खाली हो, कुछ नुकसान नहीं है। किसी काम के लिए आप चले, कोई भी आए, कोई नुकसान नहीं। रोज तेल लगाते हो, तेल खाते हो और बंटा ढार नहीं होता है। तेली देख करके बंटा ढार हो जाएगा। जिस तेली समाज ने तिलहन का पता लगाया और आपको तेल दिया समाज को, जिससे औषधियां बनी, पकवान बने, देह में लगाया जाता है, बहुत काम की चीज तेल है, उसको देने वाले को आपने पापी बना दिया। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता, चाहे जो अंग फड़के, कोई चिंता न करो, दाहिना बायां कुछ नुकसान नहीं। विवाह शादी होता हो, विधवा स्त्री वहां चली जाए तो बड़ा अपशकुन है, विधुर पुरुष जाए तो कोई अपशकुन नहीं। कानून बनाने वाले पुरुष थे तो अपनी पीठ उन्होंने स्वयं ठोक ली। विधुर पुरुष के जाने से कोई अपशकुन नहीं। विधवा स्त्री कलंक है, बेकार की बात है। न विधवा स्त्री कलंक है, न विधुर पुरुष कलंक है। कलंक तो दुराचरण है। पढ़े लिखे लोगों को भी भूत प्रेत लगते हैं, और भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है। प्रेत का अर्थ होता है वह जो चला गया, देह छोड़ करके जीव निकल गया, उसको प्रेतात्मा कहते हैं। गया हुआ आत्मा इसका अर्थ होता है। भूत प्रेत की कोई योनि और खान ही नहीं है। बवंडर बहुत लंबा चौड़ा है, पुराने शास्त्रों में लिखा है। अंधविश्वासी सब समय रहे हैं। अंधविश्वास की बात अगर संस्कृत में लिख दी जाए तो क्या सही हो जाएगी? बाम की पुस्तकें संस्कृत में हैं, जिसमें मदिरा, मीन, मांस, मैथुन, मुद्रा, पंचमकार का सेवन मोक्ष का साधन माना गया है। पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत पतित भूतले, पियो शराब पियो जब तक जमीन पर गिर न जाओ। और 5 बार शराब पी करके जमीन पर गिर जाए, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कितना सरल तरीका है, जुआड़ियों पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाए। बाम की पुस्तकें संस्कृत में लिखी। बाम मार्ग छोड़ दीजिए, वैष्णव की संस्कृत पुस्तकें वेदांती लोग कहाँ मानते हैं, और वेदांतियों की संस्कृत पुस्तक वैष्णव कहाँ मानते हैं? संस्कृत तो एक भाषा है, उसमें चाहे गाली दो, चाहे आशीर्वाद दो, चाहे अच्छा लिखो, चाहे बुरा लिखो। पुराने शास्त्रों में भूत प्रेत की बात है, जादू मंत्र टोना टामर। इसलिए शास्त्र की दुहाई कभी न दो। शास्त्र में लिखा होने से सच नहीं और झूठ नहीं। कुछ बातें अगर सच हैं तो सब सच नहीं, और कुछ झूठ है तो सब झूठ नहीं। झूठ और सच का निर्णय तो मनुष्य करता है, विवेक से उसका निर्णय होगा। विवेकवान बने। किसी पुस्तक को स्वतः प्रमाण मत मानो, कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण नहीं है। विवेक सबके ऊपर है। दुनिया के सारे शास्त्र आदरणीय हैं। वेद, कुरान, बाइबिल, जिंदावेस्ता, गुरबाणी, दुनिया के सारे शास्त्र आदरणीय हैं, और सारे महापुरुष आदरणीय हैं, और सारे संप्रदाय आदरणीय हैं। लेकिन इन सब के ऊपर महाआदरणीय है विवेक। युक्त युक्तम वादेयम वचनम बालकाद
अन्य तृणमेव त्यज्ये मप्युक्तम पदमयोनिना। युक्त पूर्वक वचन बालक के भी और तोता के भी प्रिय, और पद्मजोनि ब्रह्मा ही अयुक्त बात कहे तो नहीं मानना चाहिए। युक्त युक्तम बचो ग्राह्यम वृद्धादप सुखादप, युक्तहीनम बचस्त्याज्यम वृद्धादप सुखादप। वृद्ध हो और सुखदेव स्वामी हो लेकिन झूठ कहते हैं तो नहीं माना जाएगा। बालक हो और सुगा कहे तो भी सत्य है, अगर सत्य है तो सत्य है। इसलिए कोई वचन स्वतः प्रमाण नहीं है, विवेक से प्रमाण है। स्त्री पुरुष से बच्चे होते हैं, कहीं लिखा है कि बिना स्त्री पुरुष के बच्चे हो गए तो प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसलिए विवेक सबसे ऊंचा है। धर्म के मार्ग में चमत्कार, अंधविश्वास, अलौकिकता, दैववाद इतना जकड़ लिया है कि इसके आधार में बड़ी बड़ी धांधलियां चलती हैं। चमत्कारी बातें कह करके पहले आपके बुद्धि का शोषण किया जाता है, तब आपके अर्थ और शरीर और सब कुछ का शोषण किया जाता है। पहले आपके मन को कमजोर किया जाता है, भूत प्रेत लगना, जादू टोना लगना, जंतर मंतर की बात, ग्रह टेढ़ा है, दशा टेढ़ी है, हाथ की रेखा दिखाना। हाथ की रेखा कभी न दिखाओ, हाथ से काम करो। कोई रेखा उखा नहीं जानता है, इसके चक्कर में न पड़ो। 12 राशियां कुल है, कर्क, मकर, मीन, मिथुन इत्यादि। और दुनिया में 6 अरब से अधिक आदमी हैं। एक एक राशि पर करीब करीब 60-70 करोड़ मनुष्य हैं। जैसे कर्क राशि है, अब उसमें मानो 60 करोड़ मनुष्य हैं, तो सबके भाग्य के हैं। इसलिए जन्म कुंडली बनवाना ही बकवास है। बच्चा पैदा हो, तिथि मिति लिख लो बस। धर्म का नाम लेकर के शोषण बहुत हो रहा है। अलौकिक है बाबा, जो चाहें सो कर दे, और बाबा स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। बाबा बूढ़े होते हैं, हाथ पैर हिलने लगते हैं, चाम में झुर्रियां आ जाती हैं। बाबा सिद्ध हैं तो 90 वर्ष के हैं तब भी 20 वर्ष की तरह क्यों नहीं जवान बने रहते हैं? सिद्ध का अर्थ है परिपक्व, क्रोध रहित, काम रहित, मोह रहित, तृष्णा रहित, चंचलता रहित, आत्मसंतुष्ट। ये सिद्ध का अर्थ है। सुख और दुख, हानि और लाभ, संयोग और वियोग में समता से रहना, व्याकुल न होना, आत्मसंतुष्ट रहना, ये सिद्ध का अर्थ है। सिद्ध का मतलब आकाश में उड़ना नहीं। सिद्ध का मतलब चीटा को हाथी बनाना नहीं। 1000 सिद्ध महात्मा मिल करके लाल चीटे को काला चीटा नहीं बना सकते। और इतना ही नहीं, हजारों ईश्वर मिल करके भी नहीं बना सकते। आप कह सकते हैं ईश्वर जो चाहे सो कर दे। बात से कुछ काम चलने वाला है, खाली बदकही से। ईश्वर जो चाहे सो कैसे कर देगा? ईश्वर को कहो कि दुनिया में जितना अत्याचार होता बंद करवा दे। घूस, छल, कपट, बेईमानी, गबन, दुराचार बंद करवा दे। यही नहीं करवा पा रहा है। लाल चीटे को काला चीटा बना देगा।
ईश्वर की कल्पना जो लोगों ने की है व्यक्ति के रूप में की है। व्यक्ति रूप में कोई ईश्वर नहीं है। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है, जिसको वेद की भाषा में ऋत कहा गया। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है। ईश्वर न प्रार्थना सुनता है न उत्तर देता है। नियम कहीं प्रार्थना सुनता है? आप ज्यादा भोजन कर लें और प्रार्थना करें, देखो पचता है कि नहीं। ज्यादा भोजन हो जाए और प्रार्थना करें और पच जाए तो समझ जाएंगे कि प्रार्थना चलता है, पचेगा नहीं। लहसुन प्याज खाएं, प्रार्थना करें, देखो दुर्गंध की डकार हटी कि नहीं, नहीं हटेगी। प्रार्थना क्या करेगी? आचरण करो। गलत चीज न खाओ, गलत चीज न पियो, गलत काम न करो। गलत क्या है, सही क्या है, ये साफ है। धर्म वालों ने गलत सही की व्याख्या भी बहुत गलत कर डाली है। ईश्वर और देवता के नाम पर प्राणियों को काटना धर्म माना है, सही माना है। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए निरीह प्राणी को बकरा, मुर्गा, सूअर, गाय, घोड़ा, ऊंट काट देते हैं। मांस के लिए जीभ लपलपाती है, तो भक्त भी बनना चाहते हैं और किसी प्राणी की हत्या करके उसका मांस भी खाना चाहते हैं। कैसा ईश्वर और देवता है जो किसी निरीह प्राणी की हत्या देख करके खुश होता है? अगर ईश्वर देवता मांस खाता है तो खेत में चरते हुए पशुओं को खा जाए, आप क्यों काटते हैं? तो धर्म के नाम पर जीव हत्या अपराध है। अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य बहुत साफ है। अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को कष्ट देना ये पाप है। अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और किसी को तकलीफ न देना पुण्य है। ये पाप पुण्य की सार्वभौमिक परिभाषा है, सांप्रदायिक नहीं। संप्रदाय वालों ने तो बड़ा अनर्थ कर डाला है। पाप पुण्य की परिभाषा के लिए संप्रदाय वालों से पूछने की जरूरत नहीं है, अंतरात्मा से पूछिए। मन इंद्रिय को चंचल करोगे दुखी रहोगे। जितना अपने मन को, इंद्रियों को स्वश करोगे, नियंत्रण में रखोगे, उतना सुखी रहोगे। हमारा मन, हमारी इंद्रियां जितनी चंचल होगी उतना हम परतंत्र होंगे और उतना पाप करेंगे। जितनी जितनी मात्रा में चंचलता बढ़ती है उतनी उतनी मात्रा में पाप बढ़ता है। इसलिए पाप है अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना। पुण्य है अपने मन इंद्रियों पर संयम करना और किसी को तकलीफ न देना, बन सके तो सुविधा और सुख देना। दिशाशूल की कल्पना, मंगल बुध उत्तर नहीं जाना चाहिए। मंगल बुध भी उत्तर के लिए ट्रेनें बसें छूटती हैं। गुरुवार को दक्षिण नहीं जाना चाहिए, दक्षिण के लिए छूटती हैं बसें, ट्रेनें, सब जाते हैं। दिशाशूल झूठ है, कुछ नहीं। योगिनी दहने बाएं झूठ है, कुछ नहीं। कोई वायव्य शक्ति नहीं है आपके ऊपर जो कूद करके चढ़ बैठे। आकाश में तैरता हुआ कोई दैत्य और राक्षस और देवता नहीं है जो आपके ऊपर चढ़ बैठे और आपको दुख दे या सुख दे। अपनी गलती, अपना कुआचरण, अपनी गलत समझ हमें दुख देती है। अंधविश्वासों से ऊपर उठो,
भूत प्रेत जादू टोना झाड़ फूक यंत्र मंत्र सब झूठे। बिच्छू सांप काट लेने पर झड़ाने के चक्कर में न पड़ो, दवाई करवाओ। जहरीला सांप काट लेगा आदमी मर जाएगा। उसके लिए हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इंजेक्शन होते हैं, उससे कंट्रोल हो सकता है अगर समय से पहुंचे तो। झाड़ फूक से कुछ नहीं होगा। बिच्छू को छेदने पर लोग झड़वाते हैं, लोग दवाई भी करते हैं, दवाई से फायदा होता है, झड़वाने से एक भावना भर होती है और कुछ नहीं। जहर द्रव्य है जो रक्त में घुल गया, छू मंत्र से उड़ कैसे जाएगा? दवाई से वो शमन होता है। ब्रह्म राक्षस, ब्राह्मण जब मरता है और प्रेत होता है तो उसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं। वहां भी वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण मरे हो, साधारण भूत प्रेत हो तो फिर उसकी नक कटाई हो जाएगी। वहां वो ब्रह्म राक्षस होता है। इस आडंबर भूत प्रेत की योनि ही गलत है, कुछ नहीं है। घटनाएं घटती हैं वो अंधविश्वास से, भावना से, भयवश भ्रम होता है, रहता है कुछ, दिखता है कुछ। इन बातों को अगर ठीक से समझ लिया जाए तो इनमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती है, अपने आप उड़ जाती है। मेरा अपना अनुभव है। मैं स्वयं भूत प्रेत इत्यादि मानता था, जो सामान्य प्रपंच है वो सब मानता था। लेकिन कबीर साहब का जब ज्ञान मिला तो ये सब अपने आप उड़ गए। उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। जात पात की कल्पना, जब कोई मेरे सामने कहता है साहब मैं बहुत छोटी जात में जन्मा हूं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। एक ही जाति है मनुष्य की, छोटी बड़ी कहां है? मनुष्य हुआ वो तो सबसे ऊंचा है, बैल से, घोड़ा से, गधा से, पक्षी से। अन्य जानवर विचार नहीं कर सकते। मनुष्य में विचार की प्रधानता है। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से प्राणी मनुष्य कहलाता है। इसलिए सभी प्राणियों से ऊंचा है। मनुष्य की दो जाति है ही नहीं। जात संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी परिभाषा है पैदा होना। जात का अर्थ है पैदा होना और जात का अर्थ है पैदा हुआ। घोड़ा से और गाय से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। हथनी से और ऊंट से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। लेकिन इस दुनिया के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मनुष्य की दो जाति नहीं है, एक जाति। समाज शास्त्रियों ने रंग और आकृति के आधार पर 3 महाप्रजातियां भूमंडल भर में निश्चित की है। यूरोपाग, मंगोलाग, निग्रोसम इनके नाम है। गोरे रंग लेकर के जो है वो यूरोपाग के हैं। भारत वाले यूरोपाग में आते हैं। काले रंग को लेकर के हैं वो निग्रोसम है। लाल लेकर के हैं वो मंगोलाब है। लेकिन ये रंग और आकृति के लेकर के है, मौलिक रूप में नहीं है। इनमें भी बच्चे होते हैं। निग्रो यूरोपाग में, मंगोलाब में, सब में बच्चे होते हैं। मानो एक जाति है। मैं ऊंची जाति का हूं, भूल जाओ। मैं नीची जाति का हूं, भूल जाओ। ये मनुष्यता के साथ बहुत बड़ा पाप किया गया है। दिमाग में बैठा दिया गया है शूद्र नीच होते हैं, ब्राह्मण ऊंच होता है। ब्राह्मण एक नाम रख लिया गया।
ऊंच होता है, एक नाम शूद्र रख लिया गया वो नीच होता है। इनके रक्त निकाल के डॉक्टरों के पास भेजे और पूछे कि किसके रक्त है, और डॉक्टर बता दे शूद्र का है ब्राह्मण का है, तो मान लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, काले गोरे सब में होते हैं। श्री राम श्री कृष्ण सांवले थे, घनश्याम थे। वेदव्यास काले थे, चाणक्य काले थे। मनुष्य महान है, बस इतना काफी है। कोई हीन और हीन ग्रंथ में और अहम ग्रंथ में न पढ़े। मैं बड़ी जाति का हूं, मैं छोटी जाति का हूं, दोनों भूल जाओ। हम मनुष्य बस। और किसी से जाति न पूछो किस जाति के हो, मनुष्य देख रहे हो और क्या पूछ रहे हो। प्रेम का व्यवहार करो। आपके सगे संबंधियों में कितने हैं जो मांसाहारी हैं? क्या आपके घर आते हैं तो उनको पत्रिम भोजन देते हैं? दामाद आया, ससुर आया, समधी आया, मांसाहारी, शराब पीता है, जानते हैं आप, लेकिन पत्रिम भोजन नहीं दे सकते हैं, तालीम देना होगा। छुआछूत की भावना छोड़ दो, छुआछूत आचार विचार के आधार पर रखो। पवित्रता का व्यवहार करो। अंधविश्वास में ये बहुत भयंकर है। भूत प्रेत में तो दूसरा मानसिक रोग है, और इसमें तो आदमी कमर पकड़ करके बैठ जाता है। कितना योग्य है, छोट जाति का है, और उसके अंदर में हीन ग्रंथि बैठ गई। ये पाप किया गया, इंसान को नीच कह करके महापाप किया गया है। सब एक जात के हैं मनुष्य बस, और कोई जाति नहीं। प्रेम का बर्ताव करो, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि आदमी अछूत होता है। एक जगह भी कहीं नहीं लिखा है कि आदमी अछूत होता है। समानी प्रपास सहो अन्न भागा, ये लिखा है। हमारी पौषालय को आप लोग साथ साथ भोजन लें। धीरे धीरे विकार इतना बढ़ गया कि हिंदू समाज इसमें सड़ गया। जात पात की भावना में महान अनर्थ हुआ। इसको दिल से निकाल दो। बीच बीच में ऋषि महर्षियों ने थोड़ा थोड़ा कहा है, और दूसरी बात भी कह दी है। महाभारत में आता है, जात रत्र महासरप मनुष्यत्ते महामते संक्रांत सरब वर्णानाम दुष्परिक्षित में मति सर्वे सर्वास्पत्यानि जनेन्द्र सदा नराः तस्मात् क्षीरं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्दर्शिना। जाति मनुष्यत्व है। सभी वर्णों और जातियों में कहलाने वाले लोग कि स्त्रियों से सभी वर्णों और जातियों के लोगों ने बच्चा पैदा किया है। सर्वे सर्वा सुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः। मनुष्य सदैव से घुल मिल गए। तस्मात् क्षीरम प्रधानेष्टम, इसलिए शील प्रधान है। विदुर्ये तत्दर्शिनाः, तत्वदर्शी विद्वान शील को श्रेष्ठ मानते हैं। जिसका सदाचार ऊंचा है वो ऊंचा है, वर्ण जाति कुछ नहीं। ऐसी बातें बीच बीच में कही गई है, लेकिन वो तो दबी रहती है। और झूठी महिमा की बात बहुत फैलाई गई है। वही नस नस में भरी
किसी के मन में झूठा अहंकार भरा है कि हम सबसे ऊंचे हैं, चाहे आचरण कुछ न हो, और कोई कितना चरित्रवान है अपने माने बैठे हम नीचा हैं। ये नीच ऊंच की भावना ने हिंदू समाज को तोड़ करके रख दिया। इसको बिल्कुल भूल जाना चाहिए और प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। आज से 50-60 वर्ष पूर्व की स्थितियों में बड़ा अंतर आया। शिक्षा दीक्षा सब बातों में परिवर्तन हुआ है। त्रुटियां भी आई हैं लेकिन अच्छाइयां भी आई हैं। नदी चलती है तो कहीं काटती है कहीं पाटती है। हर संस्कृत सभ्यता में त्रुटियां आ जाती हैं और अच्छाइयां होती हैं। हमें चाहिए सदैव अच्छाइयों पर ध्यान दें। पहले की अपेक्षा छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना घटी। कितने ब्राह्मण कहे जाने वाले युवकों ने मुझसे कहा है कि मेरे गांव में जो कोई होता है मेरी उम्र से ज्यादा, मैं सबका नमस्कार करता हूं, चाहे कोई भी हो, मुझसे ज्यादा उम्र वाला है मैं सबका नमस्कार करता हूं। मैं अपने बचपन की बात बताऊं, संभव ही नहीं था। छोटा बच्चा है ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार का, बूढ़ा है दूसरे वर्ग का, बाहुपाय लागे करता था। लेकिन आज ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार के लोग ये कहते हैं कि महाराज हमें तो गांव में जो हमसे ज्यादा उम्र वाले होते, कोई भी हो, सबका मैं नमस्कार करता हूं। सूझबूझ बदल रही और इसी की जरूरत है। जात पात की भावना बढ़ा बढ़ा करके नरक समाज को बनाया गया है। झूठा अहंकार। हम जात से बड़े हैं, इसमें क्या धरा है? क्यों आप जात से बड़े हैं? और कोई नीच कैसे है? ऐसे और भी जो अंधविश्वास की बातें हैं समझ लिया जाए तो इसके लिए कोई साधना नहीं करना पड़ता है। मुझे भी भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ी। सन 50 में कबीर साहब की वाणी पढ़ा, बीजक, और पहले तो चौंक हुई। कई चीजें जो मैं मानता था वो कट रही थी, लेकिन धीरज धर करके 3 महीने में मेरा सब भ्रम उड़ गया और उसके लिए साधना नहीं करनी पड़ी। अंधविश्वास को ठीक से समझ लो। कैसे समझा जा सकता है? जब विवेकवान संत भक्त की संगत मिलेगी और ऐसे निर्णय के वचन आप पढ़ेंगे और सुनेंगे, तब भ्रम कटेगा। प्रेत आया सामने, हाथी बन गया, फिर बिल्ली बन के भाग गया, ये कोई बात नहीं। हाथी बनने में कितना समय लगता है? हाथी हथनी के संयोग से हथनी को गर्भ रहता है और समय पूरा होने पर उसका बच्चा पैदा होता है और वर्षों में वो हाथी होता है। झट से हाथी हो गया, बिल्ली बन करके भाग गया, बेकार की बात। तो बात समझ में आ जाए, जड़ चेतन का ठीक से निर्णय हो जाए, ये बकवास खत्म हो जाएगी। दूसरा पक्ष है विषय वासना, क्रोध, काम, लोभ, मोह, आसक्ति, विषय आसक्ति, इच्छा, तृष्णा, अहंकार, ये जीव को जलाते हैं और ये केवल जान लेने से खत्म नहीं हुए, देहाध्यास से ये पैदा हुए हैं। जब आत्मज्ञान होगा कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, देह नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। देह जिन चीजों से बनी है वो चीजें जड़ है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चारों जड़ है। आकाश शून्य है। वैज्ञानिकों की भाषा में कहा जाए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि, वो भी जड़ है। जड़ पदार्थों से शरीर बनता है।
चेतना एक स्वतंत्र गुण है और गुण सदैव द्रव्य में रहता है। चेतना रूपी गुण किस द्रव्य का है? ना ऑक्सीजन का है, ना हाइड्रोजन का है, ना नाइट्रोजन का है। जड़ में जड़ का गुणधर्म होगा, चेतन का कैसे हो जाएगा? कारण गुण पूर्व का कार्य गुण दृष्ट, कारण के गुण पूर्वक कार्य में गुण होते हैं। कारण में जो गुण न हो कार्य में नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो चेतना रूपी गुण है, जानना, सोचना, समझना, याद रखना, ये चेतना गुण का लक्षण है। इसका जो द्रव्य है उसी को हम रूह, सोल, आत्मा, जीव, चेतन कहते हैं और उसी को अंत में ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि भी कहा जाता है। चेतन आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जड़ से रहित है, जड़ से अलग है। शरीर एक खोल है और आत्मा इसमें रह करके जीवन भर व्यवहार करता है। विवेक, विचार और आचरण की पवित्रता से चित्त निर्मल होता है और इनकी गंदगी से चित्त खराब होता है और खराब चित्त में क्लेश होता है। पवित्र चित्त में शांति मिलती है। जीवन की सफलता है आचरण की पवित्रता। पराई स्त्री, पराये पुरुष से बचो। स्त्रियों के लिए पर पुरुष पिता पुत्र भाई के तुल्य है। पुरुषों के लिए पर स्त्रियां मां बहन बेटी के समान है। सदैव मर्यादा से रहो। आहार विहार की पवित्रता रखो। अंडा, मांस, मछली गंदी चीजें हैं, हिंसा से मिलती हैं, अभक्ष है। दुनिया भर के प्राकृतिक चिकित्सक मांस, मछली, अंडा का त्याग बताते हैं। केवल भारत नहीं, दुनिया की। एडोल्फ जस्ट यूरोप के थे, जिनकी पुस्तक है रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। मांसाहार का जोर से खंडन किया है। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, जानवर का भोजन है। कुछ जानवर का, सब जानवर भी नहीं मांस खाता। आदमी ज्यादा अकल वाला है तो अपना बेअकली काम करता है। वो शराब पीता है। मधुमक्खियां एक तुच्छ जीव, छोटे जानवर, और वे मधु रस बनाती है। अब आदमी बुद्धिमान और शराब बनाता है, तंबाकू बनाता है। बहुत बड़े बड़े तंबाकू के कारखाने, बीड़ी, सिगरेट, कितने मादक द्रव्यों का उत्पादन आजकल कर लिया गया है। सबको बचाया नहीं जा सकता, अपने को बचाया जा सकता है। समाज कोई चीज नहीं है, व्यक्ति चीज है। समाज किसे कहते हैं? व्यक्तियों का समूह। व्यक्ति अलग अलग हो जाए, समाज कुछ नहीं है। व्यक्ति सुधार, समाज सुधार है। अपने को संभालो। हम अपने को पूरा सुधार सकते हैं, दूसरे को केवल राय दे सकते हैं। अपने को संभालो। अंडा, मांस, मछली का त्याग, नशा का सर्वथा त्याग। पान भी मत खाओ, पान से मुंह खराब होता, दांत खराब होता है, जीभ की स्वाद शक्ति नष्ट होती है। खैर, चूना, कत्था, तमाम ऐसी चीजें हैं, उसमें नशा की चीजें सब नुकसान करने वाली हैं। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। दुर्व्यसन से मुक्त रहो। कोई भी नशा लेने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता हमारे बच्चे नशा लें।
जब स्वयं आचरण से नहीं रहोगे बच्चों क्या सीख दोगे? खान पान की पवित्रता, स्वच्छता, पानी छान करके पियो, पानी छान करके देवियां भोजन बनावें, घर बस बर्तन साफ रखें। अंगूठियां पहन करके गंदगी जमती और कोई फायदा नहीं। देवियां अंगूठी पहनती हैं, उसमें गंदगी जमती, उसे साटा गोदती हैं। उंगलियों में अंगूठी पहन करके गंदगी पैदा करना और कुछ नहीं। नाखून बड़े बड़े न रखो, सफाई स्वच्छता रखो, घर वस्त्र बर्तन साफ रखो, पवित्र आचरण से चलो, किसी के हक को न मारो, अपने से बन सके दूसरे की सेवा करो। सुअर कुत्ते भी शाम तक अपना पेट भर लेते हैं, आदमी भी केवल अपना पेट भर पाया तो क्या विशेषता होगी? कुछ दूसरे की सेवा जो बन सके होनी चाहिए, मन से, वाणी से, ज्ञान से, धन से, विद्या से, शिक्षा से, जिससे बन सके दूसरे की सेवा करो। आप रोज भोजन करते हैं, उससे केवल पेट भरता है, लेकिन किसी दिन आप किसी भूखे को खिलाएं तो आपका चित्त प्रसन्न होगा, या किसी पवित्र आत्मा की सेवा करें, या इष्ट मित्रों को समय से खिलाएं, आपका मन प्रसन्न होगा। अपने शरीर में लगाने की जरूरत पड़ती, लगाया जाता है, लेकिन दूसरे की सेवा में जब हम खर्च करते तो हमारे चित्त में शुद्धि आती है। इसलिए सेवा भावी होना चाहिए। काम वासना, ये सभी वासनाओं के मूल में है। गृहस्थ के लिए एक संतान पैदा करने के लिए काफी है, अब दो भी नहीं, लड़की या लड़का एक काफी है। स्थिति के अनुसार जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। विषय वासना का संयम करो, अपने को बराबर छीन करके कोई फायदा नहीं होता। एक उत्तेजना है, छीनता है, मलिनता है, पछतावा है, कुछ नहीं। संयम से रहना सीखो, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करो। संतान हो जाने पर तो बिल्कुल ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए। क्रोध सदैव अपने को जलाता है और दूसरे को जलाता है। क्रोध आने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दुर्योधन को क्रोध पांडवों पर, एक तो छल करके उनका सब कुछ ले लिया गया था, शर्त थी 13 वर्ष के बाद आने पर दे देंगे। 13 वर्ष बिता करके आए और दुर्योधन ने कहा, सुई के अग्रभाग में जितनी जमीन बिध सकती है उतना भी मैं नहीं दे सकता। ये उसकी ईर्ष्या, क्रोध, और परिणाम हुआ विनाश। बांट करके खाओ, भाई भाई लड़ो ना। लड़ाई भाई भाई में होती है। राम और भरत प्रेम से रहे, दोनों के बीच में अयोध्या का राज गेंद बन गया, उन्होंने हटा दिया, उन्होंने हटा दिया। ये उदाहरण, महाभारत की तरह नहीं। कौरव पांडव कट के मर गए। पांडव 5 बचे, लेकिन रोए जीवन भर। युधिष्ठिर तो रोते ही रहे। महाभारत पढ़िए अंत में, और रो रहे बेचारे। गीता सार की भूमिका में मैंने लिखा है, प्रेम से आपस में बांट करके, मिल बांट करके खा के रहो, समता से रहो।
इस सब के लिए साधना करनी पड़ती, त्याग करना पड़ता है। जान लेने से भ्रम नहीं दूर होगा। क्रोध जो आता है जान लेने से ख्याल नहीं दूर होगा, अभ्यास करना होगा। सहना सीखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या